हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, देव आनंद और दिलीप कुमार का सुनहरा दौर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सितारा उभर चुका था जो हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। छोटे मोटे किरदारों से शुरुआत करने वाला ये एक्टर 60-70 के दशक के सबसे ज्यादा महंगा स्टार बन गया था। कौन था ये अदाकार और क्या थी इनकी कहानी, सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक किस्से आपको मिलती रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के महान और अपने दौर के सबसे महंगे अदाकार प्रेमनाथ मल्होत्रा का, जिन्हें दुनिया प्रेमनाथ के नाम से जानती है। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद प्रेमनाथ का परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गए। प्रेमनाथ के पिता पुलिस में आईजी थे। माता का देहांत प्रेमनाथ के जन्म के 5 वर्षों के बाद ही हो गया था। पिता पुलिस में थे, अतः वे चाहते थे कि बेटा भी देश सेवा में काम करे। अतः उन्होंने प्रेमनाथ का भारतीय फौज में भर्ती करवा दिया। लेकिन प्रेमनाथ का तो बचपन से ही फिल्मों में रुझान रहा था। वे एक दिन अपने पिता के मर्जी के खिलाफ भागकर मुंबई पहुंच गए और वहां पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर पर पहुंचकर उनसे कुछ काम मांगा। पृथ्वीराज कपूर एक बार तो उन्हें देखकर हैरान हुए, लेकिन वे प्रेमनाथ से प्रभावित होकर उन्हें अपने पास रख लिया। प्रेमनाथ को 1948 में पहला ब्रेक फिल्म अजीत में मिला। फिल्म अजीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, पर प्रेमनाथ के एक्टिंग को नोटिस किया गया। फलस्वरूप 1949 में राज कपूर ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म आग में प्रेमनाथ को मौका दिया। इसी साल फिर से राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्म बरसात में कास्ट किया। इन फिल्मों के सफलता के बाद तो फिर प्रेमनाथ के पास फिल्मों की लाइन लग गई, पर यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रेमनाथ दर्शकों के बीच हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका के तुलना में सहायक कलाकार या फिर विलेन के रोल में पसंद किए जाने लगे हैं। वास्तव में जिन फिल्मों में वे नकारात्मक भूमिका में दिखाए गए, वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कारोबार किया। फिर भी वे लीड रोल में कई फिल्मों में नजर आए। फिल्म बादल की सफलता ने उन्हें उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां से वो अब हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे कलाकार बन गए। यहां तक कि उस दौर के दिग्गज कलाकार राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद से भी ज्यादा फीस प्रेमनाथ की थी। हालांकि एक ऐसा भी दौर आया जब प्रेमनाथ का करियर ढलने लगा, उनके फिल्में फ्लॉप होने लगी। उसी दौरान प्रेमनाथ जब फिल्म औरत की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें बॉलीवुड की हीरोइन बीना रॉय से प्यार हो गया, जो उस फिल्म में उनके अपोजिट थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और वे एक दूसरे से शादी कर ली। साथ ही उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम था PN फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रोडक्शन हाउस ने जिन फिल्मों का निर्माण किया उनके नाम हैं शगुफा, समंदर, प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा और वतन। लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाईं। जहां एक तरफ शादी के बाद बीना रॉय अनारकली, ताजमहल और घूंघट जैसी फिल्मों से शोहरत बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेमनाथ के हाथों असफलता ही लग रही थी। अधिकतर डायरेक्टर उनके घर बीना राय को कास्ट करने जाते थे, पर प्रेमनाथ से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों के लिए दावतनामा में सिर्फ वीना राय की ही नाम रहता था। हर बार प्रेमनाथ जी को लगता था कि अब की बार कोई फिल्म का ऑफर लेकर आएगा, पर हर बार उनका आस टूट जाता था। पत्नी की सफलता पर उन्हें कोई गम नहीं था, पर अपनी असफलता और पिछली लगातार फिल्मों के पीटने की वजह से वे लगभग टूट से गए। इन्हीं सब कारणों से उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ता गया और फिर वो सन्यासी का रूप धारण कर लिए।
गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगे और फिर शांति की तलाश में कैलाश पर्वत की तरफ कूच कर गए। फिल्मों से लंबे समय के ब्रेक के बाद उन्होंने 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम से कमबैक किया। उन्होंने अब लीड रोल के जगह खलनायक की भूमिका को चुनी और ये निर्णय काफ़ी सफल हुई। इसके बाद तो उनका फिल्मी सफ़र चल निकला और कई सफल फिल्मों में उनके अभिनय का जलवा दर्शकों को देखने को मिला। जॉनी मेरा नाम के बाद उनकी प्रमुख फिल्में थी 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने, 1972 में शोर, 1973 में बॉबी, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में कालीचरण। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। जो फिल्में थी शोर, बॉबी, अमीर गरीब और रोटी कपड़ा और मकान। प्रेमनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे एक अभिनेता के साथ साथ देशभक्त सैनिक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और तांत्रिक बाबा भी थे। प्रेमनाथ एक हैंडसम और फिट व्यक्तित्व के मालिक थे। कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती थी और उनके कपड़े तक फाड़ देती थी। एक जमाने में उनका नाम मधुबाला के साथ जोड़ा गया था। प्रेमनाथ और मधुबाला ने साथ में बादल, आराम और साकी जैसी फिल्मों में काम की थी। इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों शादी भी करना चाहते थे। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने एक दूसरे को 6 महीने तक डेट भी किया था, पर यह प्रेम कहानी ज़्यादा दिन नहीं चली। उन दोनों के रिश्ते के टूटने के पीछे कई मत हैं। कोई इनका वजह दिलीप कुमार को मानते हैं तो कोई उनके धर्मों को लेकर कट्टरपंथ सोच को। खैर, प्रेमनाथ का नाम कभी आशा पारिक के साथ भी जोड़ा गया था, पर इसका कोई खास प्रमाण नहीं है। प्रेमनाथ ने उस जमाने में मधुबाला, रमोला, निगार सुल्ताना, सुरैया, निमी जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। प्रेमनाथ ने हिंदी फिल्मों के अलावा अमेरिकन फिल्म कैनरे में भी काम किया। यह फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा अमेरिकन टीवी शो माया में 1967 से लेकर 1969 तक काम किया। प्रेमनाथ आखिरी बार फिल्म हम दोनों में नजर आए। इसके बाद से ही उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगी और वे फिल्मों से किनारा कर लिए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत इलाज करवाया, पर धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। 3 नवंबर 1992 को उनके जन्मदिन से ठीक कुछ दिन पहले 65 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। प्रेमनाथ जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर अपने निभाए हुए किरदार की वजह से हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में रहेंगे। वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि आपको प्रेमनाथ जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और वीडियो के साथ।